दोनों आंखों के मध्य में आप अंधकार में हो। जहां हो आप वहां अंधकार है। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। आप अंधकार में हैं और अंधकार में पड़े हुए हैं, तो चलना कहां से होगा? गुरु महाराज कहे जहां से बैठे हो वहीं से चलना है। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जहां तह जाओ जहां प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह। स्नेह नहीं बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सांचा ने। तो आपको चलना है यहाँ से दोनों आंखों के मध्य से। यहीं से अभी सुन रहे थे धीरज लाल गुप्त ने कहा, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। इसीलिए चलना यहीं से होगा और वहां तक जाना होगा। कहां तक? सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में। शब्दातीत कहीं संत बखानो, शब्दातीत तक जाना होगा। शब्दातीत निशब्दम परमम पदम, और निशब्द तक जाना होगा। प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के तीनों पर्दों के पार जाना होगा। इसीलिए घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असंबंध चाहिए तो चलना यहाँ से है। तो हम चले यहाँ से, लेकिन क्यों नहीं चल पाते हैं? तो इसलिए कि हम बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, आप सोए हुए हैं, आप लेटे हैं, कोई आदमी एक आदमी एक पैर पकड़ लिया, दूसरा दूसरा पैर पकड़ लिया, तीसरा आदमी एक हाथ पकड़ा, दूसरा दूसरा हाथ पकड़ा, चौथा दूसरा हाथ पकड़ा, पांचवा आपकी गर्दन पकड़ लिया और सब तरफ खींच रहे हैं, अब बलवान है। तो फिर आप एकदम से अशक्त हो जाएंगे, असहाय निसहाय हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। उसी तरह अभी हम जिस स्थिति में हैं, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के साथ मन की धारा, चेतन की धारा एकदम से बिखर जाती है संपूर्ण शरीर में, और संपूर्ण शरीर में फैल गई चेतन की धारा। पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पंच विषयों में पसर गई, और जैसे पसर गई हम इतने आसक्त हो गए कि हम चल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम माया के बस में हो जाते हैं, माया में जकड़ जाते हैं। सब विषय पसारा भव की जा रहा, या मैं नहीं आ रहा। फिर आराम कहाँ? केवल और केवल अशांति है, व्यथा है, दुख है, संताप है, चिंता है, फिक्र है, बस यही है। तो इसके बाद शांत कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर ऐसी असहाय स्थिति में हो ना, तो तुम सदगुरु के शरण में आ जाओ। देखिए, देवराहा बाबा के एक शिष्य हमको मिले थे, सरस रामायण भोजपुरी में लिखे एक आदमी, उसका विमोचन समारोह था। मोटा सा रामायण लिखे हैं, बहुत ज्ञानी आदमी है जिसने लिखा। उसके विमोचन समारोह में हम गए थे, विधानसभा का अध्यक्ष भी आए थे। तो वहाँ देवराहा बाबा के शिष्य आए थे, बड़े अच्छे साधक, वो देवराहा बाबा। तो वो कह रहे थे कि देवराहा बाबा के पास जाने के पहले हमको गुरु मिले थे, तो वो क्या सिखाए थे कि बच्चा राम, लक्ष्मण, सीता और जानकी चारों का ध्यान कर। और राम का मंत्र दिए और चारों का ध्यान, और ऊपर से क्या बता दिए कि हनुमान जी के ध्यान करने पर ध्यान रखना कि जब हनुमान जी का ध्यान करना तो उनका पूंछ उत्तर दिशा में हो, पूंछ का बाल जो है वो काले रंग का हो, हनुमान जी की आंख खुली हो और गाल खुलल हो। तो बोला कि हम हनुमाने जी में अटक जाते थे,
पूंछ काला दिखे, ऐसा दिखे। अब भगवान राम हनुमान से उबारे नहीं मिलता था, तो कहाँ माता सीता, कहाँ लक्ष्मण, कहाँ राम। राम तक तो आ ही नहीं सकते। अब गोड़ में दर्द हो जाए, टाइम बहुत हो जाए, एकदम परेशान, लेकिन करे का। मिले तो बाबा लोग बहुत, कोई चिमटा वाले बाबा, कोई जटा वाले बाबा, है ना, कोई गांजा वाले बाबा, देख लीजिए एक से एक बाबा। अभी कुंभ में एक बाबा कांटा वाले बाबा, कांटा पर लेते हुए, एक बाबा मिट्टी में धंसे हुए बाबा, एक से एक। हम लोग जाते हैं ना तो देखते हैं बाबा क्या कमाल कमाल का है। तो बोले कि एक से एक बाबा मिलते थे। मोबाइल दे दीजिए, टाइम देखिए। तो वो एक से एक बाबा, तो आश्चर्य से भर जाता। तो कुछ देवराहा बाबा के पास में गया, तो देवराहा बाबा ने कहा कि अरे बच्चा सुनो, सिर्फ ये मंत्र जपना और सिर्फ आज से मेरा ध्यान करना। देवराहा बाबा ने कहा ये मंत्र जपना। तो मंत्र वो हमें थोड़ी बता देंगे, हम भी नहीं बता सकते। अब मेरा ध्यान करना और यह विश्वास रखना कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान समेत सारे देवी देवताओं का ध्यान एक गुरु के ध्यान से पूरा हो जाता है। यही बात गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। तो संत लोग कहते हैं घबराओ मत, सदगुरु के शरण में चले जाओ, संत के शरण में चले जाओ, वो सदयुक्ति बताएंगे। तुम असक्त हो ना, पकड़ी बाण हमले, भले तुम असक्त हो, पांचों इंद्रियां तुमको पांच तरफ खींच रही है, मन विषय में पसरा हुआ है, असक्त पड़े हुए हो, लेकिन बचो गुरु की ओट रे। गुरु के शरण में जाओ, गुरु की कृपा होगी। जो गुरु तनि को कृपा धारे, मिटे कल्पना सोग है। सतगुरु सम दाता नहीं कोई। तो सदगुरु आप के शरण में जाते हैं, वो सदयुक्ति देते हैं, मंत्र बताते हैं, कहते हैं बैठ जाओ, बैठने की युक्ति बता करके, और तब फिर आपको कहते हैं जहां तुम बैठे हो ना, दोनों आंखों के मध्य में आंख बंद करके और इसी अंधकार से अपना काम शुरू करो, हमारी कृपा तुम्हारे साथ है। गुरु की कृपा की छाया में आप बैठेंगे और जप करेंगे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो गुरु की कृपा से इंद्रियां कितनी भी बलवती है, आपका मन उन इंद्रियों में फैली हुई चेतन धार के सिमटाव का साधन शुरू कर देगी। जप का साधन यहाँ से इंद्रियों में बिखर कर जो कमजोर हुए हैं, वहां से अपने को समेटने का प्रारंभ प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मंत्र जप करते हैं, फिर मंत्र जप करते हैं पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। मंत्र की अद्भुत शक्ति आपको अनुभव होने लगेगी जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिहार भागते हुए मन को बार बार लाकर मंत्र में लगा करके जपेंगे। मन में शांति सुकून भी अनुभव होगा, और तब फिर मंत्र जप से कई गुना अधिक सिमटाव होता है मानस रूप में। तो मानस रूप का ध्यान कीजिए, और मानस ध्यान करके और तब फिर इस अंधकार में आप जहां बैठे हैं वहां से ऊपर उठने के लिए आप साधन कीजिए। उसको दृष्टि योग कहते हैं। दो नैना सन्मुख देख, जो आप सुन रहे थे, यही विधि देवे भव पार मोर गुरु भेद दे, दृष्टि युगल कर लेवे सुख मनिया हो। यही तो है वाम दक्ष निरुद्धंति प्रविशंति सुषुम्नायाम। बाई दाई दोनों दृष्टि की धारों को ठीक ठीक मध्य में केंद्रित कर दीजिएगा तो एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी। युगल दृष्टि धारें आपस में मिलेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, और वह बिंदु आपको भव सिंधु से, मतलब भवसागर से पार परमात्मा में ले जाने का द्वार खोल देगा।
अंधकार से प्रकाश में चले जाइएगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। अंतः शरीर ज्योतिमयम हिब्रमयम प्रस्तुति यतयः शीतोषा। और उस प्रकाश के दर्शन से आपके सारे दोष दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते थे, जैसे दीपक को जला देने पर आप देखते हैं कीड़े मकोड़े आसपास के जल के भस्म होते हैं, वैसे अंतर प्रकाश में हमारे अंदर के दोष दुर्गुण जो है, हमारे व्यक्तित्व में जो दोष दुर्गुण है, वे जल के भस्मीभूत होते हैं। हम एकदम अपने धर्म में स्थिर होते हैं, सज्जनों के धर्म में निरंतर सज्जन धर्मा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो प्रकाश की प्राप्ति होगी। अंधकार में थे दोनों आंखों के मध्य में, यहाँ से दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा आप अंधकार से ऊपर उठे, प्रकाश में गए, और प्रकाश से फिर आप ऊपर उठेंगे। उसके लिए नादानुसंधान की क्रिया है। नाद की साधना करते हुए आप प्रकाश मंडल को पार करते हैं, शब्द को पार करते हैं, और निःशब्दम परमम पदम, निःशब्दम परमम पदम में आप पहुंच जाते हैं। फिर वहां जैसे निःशब्द में आप पहुंचे, यहाँ से अंधकार से निःशब्द में आप जैसे पहुंचे, आपकी यात्रा पूरी हो गई। जीव और पीव में एकता हो गई, हम एक हो गए। हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म को जानकर। अब जीव नहीं, शिव हो गया हूँ, शिवो हम। जीवो हम से यात्रा शुरू हुई थी, गुरु कृपा से शिवो हम हो गए। अब परमात्मा हमको कहीं छिपे हुए नहीं नजर रहेंगे। हम जहां देखेंगे उस निर्गुण निराकार अनंत परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करेंगे, क्योंकि रूह की नैन मिल गई है। यही रूह की नैन प्राप्त करना है। इसी के लिए ये 4 साधना है, यही अध्यात्म है, यही मूल ज्ञान है। इस साधन को करिएगा ना, सब देवी देवता और सब अवतारी भगवान जो एक ही एक के बने हुए हैं, वह सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेंगे। जो सींचे, मतलब जड़ में पानी डाल रहे हो तो आपसे तना, पत्ता, डाल, फल, फूल सब प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वह सब में पहुंचता है। वैसे एक इष्ट, एक मंत्र, एक इष्ट और बिंदु नाद की साधना सदगुरु की सदयुक्ति से करिएगा तो परमात्मा आपको मिलेंगे और सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सबकी पूजा उसी में है, कोई खाली नहीं रह जाएंगे। इस तरह से इस वेदांत को समझिए, जानिए, करिए, आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।